ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਜਵੀਰ, ਕੀ ਹੈ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਿੰਜੌਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀ DDR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ DDR ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। DDR ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, किस तरह ट्रीटमेंट होया, कि मुढ़ली जी मैडिकल फैसिलिटी राजवीर जवंदा नूं मिली है या नहीं मिली है, कि किहड़े बयान ने परिवारक मैंबरां ने दर्ज कराए ने। मेरे नाल पिंजौर तो थाणा मुखी बच्चू सिंह ने, उन्हां नाल गलबात कर लैंदे आ। सर, राजवीर जवंदा मामले की सब तो पहला कॉल तुहानूं कदों आया कि ये हादसा होया? देखिए, पंजाबी गायक जो राजवीर जवंदा जी हैं, उनके संबंध में 27 सितंबर को हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल से सेक्टर से इन्फॉर्मेशन आई थी, जो पुलिस रुक का था हमारा, जिसमें उनको एक्सीडेंट के बारे में लिखा था, लेकिन उसमें जो एक्यूरेंस पैलेस था उसमें परवाणु भी लिखा था। तो हमें क्लियर नहीं था कि भाई ये एक्सीडेंट हमारे ही एरिया में होया है, हमारे जुरिडिक्शन में है। उसके बाद फिर हमने जो उस पर रुके पे जो नंबर दिए हुए थे उन पर हमने फ़ोन से बात की, लेकिन उन्होंने हमें फ़ोन नहीं उठाया। जो 28 सितंबर को हमें पता लगा कि भाई अभी पारस हॉस्पिटल और वहाँ से फिर फोर्टिस में मोहाली चले गए हैं। हमने अपनी पुलिस टीम को वहाँ भेजा था। वहाँ पर उनके साथी जो सुखविंदर सिंह जी हैं, जो उस दिन उनके साथ थे, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट दर्ज कराई थी। जो उन्होंने यही बताया था कि हम जो बद्दी से शिमला के लिए अलग अलग 5 मोटरसाइकिल पर निकले थे और 3 बंदे हम आगे थे और 2 पीछे थे, बीच में अपने राजवीर जवंदा भी थे। तो जब ये शौर्य हॉस्पिटल जो हमारा पिंजौर पड़ता है, उससे पहले बद्दी की तरफ ही अचानक जैसे आ रहे थे, तो उनके सामने बता रहे कि भाई 2 सांड आपस में लड़ रहे थे, अचानक रोड पे आ गए। और जो राजवीर जवंदा जी थे वो अपनी बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाए और उनकी सीधी टक्कर उनके साथ हो गई थी। और वहाँ से उनको जो पास में शौर्य हॉस्पिटल है वहाँ ले गए। वहाँ बता रहे हैं उन्होंने, डॉक्टरों ने उनका ट्रीटमेंट किया या नहीं किया, मना कर दिया। उसके बाद हमारे सरकारी हॉस्पिटल 6 पंचकुला ले गए। वहाँ भी डॉक्टरों ने देखा, उनको हाई अथॉरिटी को कर दिया। वहाँ से फिर वो पारस गए, पारस से फिर वो पता लगा कि मोहाली फोर्टिस में एडमिट हुए हैं। इंस्पैक्टर साहब, एक बलैरो गड्डी का जिक्र होंदा है कि हादसा बलैरो गड्डी दे नाल होया, ये थोड़ा क्लीयर करोगे कि हादसा राजवीर जवंदा दा जिहड़ा वो आवारा पशु सीगे उन्हां नाल होया या बलैरो गड्डी दे नाल होया? नहीं, जो प्रियदर्शनकारी थे ना, वहाँ पर एक रेडी वगैरह लगाता था जिसके सामने होया था, उसने यही बताया कि ये केवल पशुओं से टकराने की वजह से होया है, वहाँ कोई बलेरो वगैरह नहीं थी। जो भी आए थे बाद में आए थे, उन्होंने उनकी सपोर्ट ही किया था, हेल्प की थी, बाकी किसी व्हीकल से उनकी टकराई नहीं हुई थी। अच्छा, बाइक किधर है राजवीर जवंदा का अगर जिक्र कराया जाए? नहीं, जैसे हमें पता लगा, जो हमें स्पोर्ट्स का पता लगा भाई यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, हम वहाँ गए थे तो हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर हमने उनको फ़ोन से पता किया, जिन्होंने बताया कि हमने जो उसकी जहाँ से बाइक खरीदी थी वहाँ पर हमने उनको फ़ोन कर दिया था, तो उनकी टीम आई और उसी बाइक को उसी सेम डे ही वहाँ से ले गई थी। नई बाइक थी, अभी कोई नंबर भी नहीं मिले थे, तो इस पर फर्स्ट राइडिंग थी शायद राजवीर जवंदा जी की। तो उनको साथ ही उनको ले गए थे, यहाँ से चंडीगढ़ ले गए थे। पहली राइडिंग सी उस बाइक की? ऐसे ही सुनने में ऐसे ही बताया। जो उनके साथी थे उन्होंने यही बताया था कि अभी ये 2 दिन पहले इसको ख़रीदा है और इस पे हम घूमने के लिए निकले थे, आज एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, कित्थों कित्थे जा रहे सीगे, कितने लोग सीगे? मैंने बताया ना, 5 बंदे थे, अलग अलग मोटरसाइकिलों पे थे और बद्दी से वो शिमला घूमने के लिए निकले थे। अच्छा, बद्दी तो शिमला जा रहे सीगे। अमूमन अगर इस रोड का जिक्र कराया जाए, पता लग्या इंस्पैक्टर साहब कि वो कितनी स्पीड से सीगे? तुसीं इन्वेस्टिगेशन की होनी है कि किवें आए किवें गए, लोगों नाल राबता कायम करना, स्पीड का कुछ पता चलिया कितनी स्पीड से सी राजवीर? हाँ, जो उनके साथी थे उन्होंने भी यही बताया था और जिन्होंने देखा वो भी यही बता रहे थे कि ये जो इनकी स्पीड थी ये 60 प्लस थी, 60 के करीब इनकी रही होगी। जबकि रोड ऐसे नहीं है, ये टूटे हुए हैं, बारिश के बाद ये इनको अभी संभाला नहीं गया, अभी टूटे हुए। अच्छा, हुण लास्ट सवाल है मेरा, किहड़ी कार्रवाई है जिहड़ी तुसीं अमल च लिआंदी है? हमने जो 174 की कार्रवाई हमने वो कर दी थी, उनका पोस्टमार्टम करा दिया था और 8 अक्टूबर को हमने पोस्टमार्टम करा कर उनकी डेड बॉडी उनके वारसों के हवाले कर दी थी। ठीक है।
ਤਾਂ ਪਿੰਜੌਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਬੱਚੂ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੋ ਬਾਈਕਸ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸੀ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਪੂਰੇ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਪਿੰਜੌਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ DDR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਰਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।